हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन कुछ है जो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये सारे के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को हम लोग 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे और सबसे इजी वे बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। 5 से 8 क्वेश्चन होगा, वो सारा का आंसर 2 से 3 क्वेश्चन देन सीखने के बाद आप सारा का आंसर खुद से देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं और सबसे आसान तरीका इसमें फॉलो करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 500 का 12%। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन क्या है, 500 का 12%। 500 का 12% यही है, का मतलब गुना होता है, तो हम लोग लिख दिया और सबसे आसान और एकदम 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। 500 का अगर हम लोग 12% निकालेंगे तो बस हम लोग को निकला 500, गुणा है तो गुणा, 12 है तो 12, और परसेंट मतलब नीचे में 100 होता है। तो देख सकते हैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर का कट जाएगा। अगर नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर वाला भी 2 जीरो कट जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाता है। और अगर हम लोग 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, देखिए 5 गुने 12, बस ये हम लोग का बच चुका है। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुने 5 तो 60 आता है। तो इसका आंसर 60 आ गया। अगर हम लोग देखेंगे 500 का अगर 12% कितना होगा, तो वो सारा हम लोग का 60 हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर क्या क्या आ गया कि 300 का 15%। ये भी आपको बहुत ही इजी से, और पहला क्वेश्चन जिस तरह से समझ में आया ये भी आपको बहुत ही अच्छे से आ जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है और यहाँ क्या कहा गया है, 300 गुणे 15%। देखिए 15 और परसेंट का वैल्यू क्या होता है, नीचे में 100 हो जाता है। तो अगर हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे आगे, 15 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 45 आएगा। तो हम लोग का अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 300 का अगर 15%, 15% अगर हम लोग फाइंड करते हैं या निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 45। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ थर्ड क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 80 रुपए का 80% का 10%। 80 रुपए का 80% का 10%। ठीक है, तो चलिए इसे बहुत ही इजी और एकदम 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया, 80 रुपया है, उसका 80% निकालना है। फिर अगर 80% आ गया तो उसका 10% निकालना है। तो बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 80 रुपए है तो 80 लिख देना है, और 80% है तो बीच में का मतलब गुना होता है, और 80% है मतलब 80/100, 80/100 हो जाएगा। परसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 में चेंज हो जाएगा। फिर हम लोगों का क्या बोला गया, फिर उसका 10%, तो 10/100। बस इतना हम लोगों को लिख देना और इसे सॉल्व कर देना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अगर 2 जीरो यहाँ से कट होता तो एक और एक 2 जीरो ऊपर में भी कट होगा, और देखिए 1 जीरो ऊपर में है तो 1 जीरो नीचे में भी कट हो जाएगा। देखिए 8 को 8 से हम लोग गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 64, और नीचे में कितना है 10 है, तो बस 10 यहाँ लगा देंगे। और इससे आगे अगर हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 जीरो कट होगा तो 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6.4। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए 80% अगर हम लोग निकालते हैं तो 64 आता है। 80 का 80% निकालते हैं तो 64 आता है। लेकिन 64 का भी अगर हम लोग 10% निकालेंगे, 64 का 10%, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 6.4। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है जो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिए और आपको 5 सेकंड दिया जाता है, इसका आंसर निकाल कर दिखाइए। अगर बन जाता है तो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा और हम लोग आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट जरूर करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया, 50 का 50% का 20%। क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या क्वेश्चन लिखा गया है, 50 का मतलब गुना होता है का 50%। 50 का 50%, 50%, परसेंट का नीचे में 100 आ जाएगा। देखिए यहाँ परसेंट है तो परसेंट का नीचे में 100 आ गया, का 20%।
का मतलब फिर से गुना, और 20% मतलब 20, और परसेंट का आ जाएगा नीचे में 100। तो चलिए बस अब इसे सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो नीचे में अगर कट करेंगे तो ऊपर में भी 2 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ पर। फिर देखिए 1 जीरो ऊपर में कट करेंगे तो 1 जीरो नीचे में भी कट करेंगे। अब सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5 है तो 5, और यहाँ भी 5 बचा, और यहाँ 2 बचा। तो इस सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में 10 बचा है। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे करते हैं। देखिए 5 इस वाले से इस वाले को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए, और डिवाइड भी कर सकते हैं, लास्ट में भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, अभी भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी 5 पचे 25 हो जाता है, 25 दूना 50 हो जाएगा। 50 लिख दिए, नीचे में 10 है। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो अगर कट जाता है तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर? 5। और नीचे में 1 है तो 1 लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 5 आ गया है तो ठीक है, नीचे में अगर 1 आ गया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर में अगर न्यूमरेटर मतलब ऊपर में अगर आ जाता है 1 तो हम लोग इसे लिखना पड़ता है, और नीचे में अगर आता है तो लिखे या ना लिखे बराबर होता है, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे में 1 छिपा होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर लग रहा है अच्छा कि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है 120% बराबर 600 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 120%। हम लोग 10% 20, कोई भी नंबर 100% होता है। अगर हम लोग कोई भी नंबर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं तो वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 120। अगर मान लेते कि कोई नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 500 दिया, तो 500 हमेशा 100% होता है। अगर हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वो 100% होता है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है लेकिन 120% बराबर 600 है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 500 लिए थे। अगर क्या बोल रहा है वो कि 120% बराबर 600 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर बोला कि 10% बराबर 200 है, तो देखिए ऐसे लिखना पड़ता है हम लोग को। 10% के बराबर 200 है, 10% बराबर 200 दिया तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर 20% बराबर 200 देगा तो 20% नीचे लिखेंगे। ठीक है, जितना परसेंट बराबर 200 है उसे नीचे लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है 120% बराबर हम लोगों का 600 दिया है, तो 70% निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 600 दिया हम लोग का, 600 दिया, कितना है ये 120% है, 120% है। 120% के बराबर ये है, तो हम लोग को निकालना क्या है, 70%। तो बस हम लोगों को यहाँ पर 70 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 120% बराबर ये है, तो हम लोग का 70%, 70 कितना होगा 120%, तो इसमें भी एक 100 होगा नीचे में, और इसका भी एक 100 होगा नीचे में। अगर हम लोग इसे कट करेंगे तो दोनों कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना तो हम करके दिखाते हैं वैसे। तो देख सकते हैं इस तरह से अगर रहेगा हम लोग का, तो 600 120% के बराबर है, तो हम लोग का 70% कितना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी एक परसेंट का साइन होगा 120%, और इसमें भी हम लोग का 70% बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी 120% बराबर ये 70% निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या होगा, इस परसेंट से ये परसेंट, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे ऊपर नीचे और क्रॉस क्रॉस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला परसेंट से ये वाला परसेंट हम लोग का कट जाता है, इसलिए हम परसेंट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला परसेंट से वो वाला परसेंट कट जाता है, इसलिए हम लोग परसेंट नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर, देखिए 1 जीरो अगर नीचे काटेंगे तो 1 जीरो ऊपर में भी कटेगा। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 12 का टेबल में ये 60 कट जाएगा 5 बार में, 12 का टेबल में ये 60 कट जाएगा 5 बार में। 5 से इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सत्ते 35, और 1 जीरो है तो 1 जीरो। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ जाएगा, अगर हम लोग निकालेंगे 120% बराबर 600 दिया है, अगर हम उसका 70% निकालते हैं तो हम लोग का 350 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 350 रुपये उसका 70% है। हाँ, अगर कभी अगर हम लोग को 20% निकालने बोलता है, 120% दे देगा और बोलेगा उसका 20% कितना है। हाँ, अगर 100% दे देगा तो भी हम लोग वहाँ पर वही लिखेंगे जो हम लोग को पूछेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट यहाँ अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, और इसे हम लोग पढ़ते हैं। 130% बराबर हम लोग का 1040 दिया है, तो 50% पूछ रहा है। ठीक है, 130% बराबर 1040, तो इसे हम लोग फिर से उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमेशा हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 1040 दिया है, 130% बराबर, तो 130 यहाँ पर लिख देंगे। इसमें भी परसेंट होगा, देखिए यहाँ पर परसेंट है, 130% बराबर इतना दिया है।
तो हम लोग को बोला है 50% इसका निकालने के लिए, इसका 50% निकालने के लिए। देखिए ये परसेंट से और ये परसेंट कट जाता है आपस में, ठीक है, ये परसेंट और ये परसेंट आपस में कट जाता है, इसलिए हम लोग इसे नहीं लिखते हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, फिर आप हटा देंगे। आपके लिए यहाँ पर लिखे थे ताकि समझ में आए, ठीक है। और बाद में आपको लगा कि इसका 130% होता तो परसेंट कहाँ गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ नीचे में 100 लिखते हैं। तो उसे भी अगर हम लोग चेंज करेंगे तो फिर से हम लोग का यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो इसे हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 13 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 13 का टेबल में ये कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। 13 का टेबल में 8 बार में ये कट जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसे आगे बढ़ेंगे, 8 को यहाँ लिख देंगे और गुणा 50 है तो 50 लिख देंगे। फिर जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पचे 40 होता है, मतलब हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 400। इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 400। अगर हम लोग 13 का टेबल इतना बार 13 अठे 104 होता तो 104 कट गया, 8 यहाँ पर लिख दिए, गुणा है तो गुणा, 50 है तो यहाँ पर 50 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 400 आया। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और क्योंकि मेरे वीडियो में कमेंट बहुत कम ही लोग करते हैं और हम चाहते हैं कि इस वीडियो में केवल ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 लाइक आना चाहिए, 20 लाइक। देखिए यहाँ पर 20 लाइक मेरा आना चाहिए इस वीडियो में किसी भी तरह से, क्योंकि कोई देखते तो है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। 20 लाइक किसी तरह से आ जाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। और हाँ, इसी तरह का वीडियो आपको देखने का मन है हमेशा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे इसी तरह का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।